साइक्लो कन्वर्टर। आज अपन साइक्लो कन्वर्टर के बारे में स्टडी करेंगे। अपन बोला था एसी कन्वर्टर। एसी कन्वर्टर दो टाइप के होते हैं जो एसी टू एसी कन्वर्टर्स करते हैं। एसी कन्वर्टर में एसी वोल्टेज कन्वर्टर होता है और एक साइक्लो कन्वर्टर होता है। वोल्टेज कन्वर्टर में वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को अप डाउन किया जाता है, अप किया जा सकता है, डाउन किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। और साइक्लो कन्वर्टर में खासतौर से फ्रीक्वेंसी कंट्रोल किया जाता है। ये दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप फ्रीक्वेंसी, स्टेप डाउन फ्रीक्वेंसी। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। स्टेप अप मीन्स द फ्रीक्वेंसी जो आउटपुट होती है वो इनपुट फ्रीक्वेंसी या सोर्स फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है, और स्टेप डाउन मीन्स जो है फ्रीक्वेंसी होती है वो सोर्स फ्रीक्वेंसी से डाउन मीन्स कम होती है, अप मीन्स ज्यादा होती है। तो ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप डाउन मीन्स आउटपुट फ्रीक्वेंसी लेस देन द इनपुट सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सोर्स फ्रीक्वेंसी, दैट इज द स्टेप डाउन। And second is step up. Step up means the output frequency is higher than the supply frequency. Means ये साइक्लो कन्वर्टर्स जो होते हैं वो फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर्स होते हैं। नॉर्मली ये फ्रीक्वेंसी को अप डाउन करने के काम आते हैं। इनकी जो एप्लीकेशंस होती है, साइक्लो कन्वर्टर की जो एप्लीकेशन होती है वो एसी ड्राइव्स को, स्पीड कंट्रोल ऑफ हाई पावर एसी ड्राइव्स। ये जो एप्लीकेशन जो है साइक्लो कन्वर्टर की, एप्लीकेशन ऑफ साइक्लो कन्वर्टर सीसी, ये साइक्लो कन्वर्टर वन इज एसी हाई पावर मोटर स्पीड कंट्रोल। एसी हाई पावर मोटर स्पीड कंट्रोल। सेकेंड एप्लीकेशन है इंडक्शन हीटिंग। इंडक्शन हीटिंग में जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है हीटिंग इफेक्ट उतने ही ज्यादा आते हैं, क्योंकि हीटिंग फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली स्क्वायर प्रोपोर्शनल में होता है। इसलिए हीटिंग के इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, हायर करने के लिए इंडक्शन जो हीटिंग होती है वो स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी की वेरिएशन से हीटिंग इफेक्ट को वेरी किया जाता है। ये जनरली मेटलर्जिकल जो प्रोसेस होता है उसमें आजकल जो हीटिंग का प्रोसेस होता है वो इंडक्शन हीटिंग से ही होता है। और इंडक्शन हीटर भी मार्केट में आ गए हैं जो स्मॉल स्केल एप्लीकेशन, हाउस होल्ड एप्लीकेशन के लिए भी काम आते हैं। VAR वार means volt ampere reactive power, VAR compensation. VAR compensation, VAR means VAR compensation. वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर मैनेजमेंट के लिए जो है खासतौर से साइक्लो कन्वर्टर्स काम में आते हैं, क्योंकि जो VAR कंपनसेशन होते हैं वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होते हैं और फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्योंकि VAR में रिएक्टिव पावर जो होती है वो 1/ओमेगा c होती है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी होती है, 1/ओमेगा की वैल्यू 2πf/c होती है। फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन करें, यदि फ्रीक्वेंसी को डाउन करते हैं तो VAR जो है ज्यादा पावर जो मिलती है, रिएक्टिव पावर जो ऑफर्ड ज्यादा होती है। सो एक्स रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करना होता है। रिएक्टिव पावर जो होती है वो रिएक्टिव पावर जो होती है उसकी वैल्यू होती है I² × X। एक्स की वैल्यू जो होती है वो XL भी हो सकती है और XC भी होती है। XL की वैल्यू ω_L होती है और XC की वैल्यू 1/ωc होती है। सो रिएक्टिव पावर कंपनसेशन के जनरली जो है कैपेसिटर्स यूज किए जाते हैं। कैपेसिटर्स यूज करने के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी डाउन कर देते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ जाता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस लो फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा ऑफर करते हैं तो लो फ्रीक्वेंसी करके और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ाया जाता है और कैपेसिटिव पावर को बढ़ाया जा सकता है। इस टाइप से अपन कैपेसिटिव पावर मैनेजमेंट के लिए भी इसको फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस को यूज करते हैं। ये साइक्लो कन्वर्टर्स को जनरली यूज करते हैं। हाई स्पीड अल्टरनेटर्स, कंपनसेशन ऑफ हाई स्पीड अल्टरनेटर
compensation of high speed alternator for variable speed drive, for variable speed drive. It is normally for the induction type of the alternator, in the windmills and all the different variable frequency speed drives are there. So the speed is not fixed one. So that kind of the speed, the different frequency variation in the frequency. So variation in the frequency then can be compensated by using the cycloconverter. So these are the different application of the cycloconverter. And fourth, the power supply of aircrafts. So that is the high frequency power supply. So these are the different usage of the cycloconverters. Use of the cycloconverter is first, AC high power speed control, normally for induction motors. Second is induction heating. Third is VAR compensation. Fourth is compensation of the high speed alternators for the variable speed drives. And fifth is the supply of aircrafts. So these are the different applications of the cycloconverters. Now we are taking the first, the cycloconverter will study about the step down cycloconverter. Study the step down cycloconverter. So in the step down, we'll try to understand the basic working principle of cycloconverter. अपन साइक्लोकन्वर्टर का बेसिक हाउ द साइक्लोकन्वर्टर वर्क इसको समझने की कोशिश करते हैं। साइक्लोकन्वर्टर कैसे काम करता है, ये फ्रीक्वेंसी को वेरी कैसे करता है, खासतौर से सबसे पहले अपन लेते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी को डाउन या अप कैसे करता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये फ्रीक्वेंसी को डाउन कैसे करता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। साइक्लोकन्वर्टर सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेंट्रल टैप और एक होता है ब्रिज। एक होता है सेंट्रल टैप, सेंट्रल टैप साइक्लोकन्वर्टर सर्किट, और दूसरा सर्किट जो होता है उसका नाम होता है ब्रिज। ब्रिज साइक्लोकन्वर्टर सर्किट। दो टाइप के सर्किट्स होते हैं, दोनों को यदि मैं ड्रॉ करना चाहूं तो दिस इज द इनपुट सप्लाई, दिस इज द ट्रांसफॉर्मर, firstly we are taking the central tap, there is the switches, there is the always anti-parallel connected the thyristors, anti-parallel connected thyristors similar to AC voltage controllers. Here the load, and here the two switches, they are also anti-parallel connected. Because in AC voltage controller and cycloconverter both the devices flow both the direction of current. That's why it is known as P1 and N1, P1 N1. This is P2 and N2. P positive group and N negative group. So half of the power is available at a time. The positive will work or the negative will work. Okay, how it work, how they can work, कैसे काम करते हैं, कैसे कंडक्शन होता है, ये देखिए कि इनका कंडक्शन को आप समझने की कोशिश करें तो इनका कंडक्शन होगा, मैं यदि स्टेप डाउन साइक्लोकन्वर्टर की बात करूं तो ये आपकी इनपुट सप्लाई है, ये इनपुट सप्लाई,
इनपुट सप्लाई है, मैंने पहले P1 को ऑन किया, इसको P1 को ऑन किया, तो यहां से P1 के थ्रू होती हुई पावर सप्लाई आती है। यहाँ वोल्टेज पॉजिटिव एप्लीकेशन लगता है, नेगेटिव यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई होता है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट रहती है लोड के थ्रू, और यहाँ से करंट चली जाती है। ये जो वोल्टेज है वो आउटपुट में आ जाता है, Vs/2 होता है, ये सोर्स का आधा वोल्टेज होता है, ये आउटपुट में आ जाता है। वो दोनों V01 V02 दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, सेंट्रल टैपिंग अपन यूज करते हैं। तो ये पॉजिटिव साइकिल आउटपुट में आ जाती है, यहां तक आ। यहाँ के बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है क्योंकि रिवर्स साइकिल में चला जाता है। अब मुझे दोबारा पॉजिटिव साइकिल ही देनी है, जो नेगेटिव में जाते थे एक फ्रीक्वेंसी पूरी हो जाती है, एक साइकिल पूरी हो जाती है, मुझे तो एक साइकिल पूरी करनी नहीं है। एक साइकिल पूरी करने के लिए जितनी पॉजिटिव होती है उतनी नेगेटिव होनी चाहिए, तो नेगेटिव में जाऊंगा नहीं, मैं पॉजिटिव में रहना चाहूंगा। मैं इसी डायरेक्शन में करंट को फ्लो करना चाहूंगा, जबकि ये पॉजिटिव हो गया है, ये नेगेटिव हो गया है, ये पॉजिटिव हो गया है, ये नेगेटिव हो गया है, तो इसी डायरेक्शन में करंट इधर से जा सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, P2 को ऑन कर देता हूँ, और ये P2 इस डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवा देता है दोबारा से। पहले P1 ऑन है, यहाँ ये P1 ऑन है, अब मैं P2 को ऑन करवा देता हूँ। तो P2 और P1 एक दूसरे के 180 डिग्री के डिफरेंस पे होते हैं, तो यहाँ पे उल्टी डायरेक्शन में करंट आ जाती है, जो है ये आउटपुट वोल्टेज में करंट आ जाएगी। सो आउटपुट वोल्टेज इस टाइप में अपीयर हो। तो ये हो गया P2। अब P2 ऑफ हो गया, दोबारा से पोलरिटी यहाँ पे पॉजिटिव हो गई है, यहाँ नेगेटिव हो गई है, यहाँ पॉजिटिव हो गया है, यहाँ नेगेटिव हो गया है। अब मैं दोबारा P1 को ऑन कर देता हूँ, तो P1 को ऑन कर देता हूँ, तो ये यहाँ से साइकिल ये आ जाएगी, तो ये P1 ऑन है। देन P2 को ऑन कर देता हूँ, तो ये साइकिल ये है, ये P2 ऑन है। अब ये पॉजिटिव साइकिल चली गई है, आधी हो गई है ये। अब इतने ही नेगेटिव साइकिल दे देते हैं जिससे एक पूरी साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं आउटपुट की। जितनी पॉजिटिव में साइकिल्स हो गई है, जितना पॉजिटिव पोर्शन हो गया उतना ही पोर्शन नेगेटिव कर लेते। तो P1 वाला जो साइकिल चल रही थी वो तो ऊपर पॉजिटिव में जा रही है, तो P1 वाले को तो ऑन करेंगे नहीं। मींस इस टाइम पे जो पोलरिटी है यहाँ पे इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब मैं करंट की डायरेक्शन यहाँ पे अल्टर करना चाहता हूँ, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाना चाहता हूँ, तो मैं इधर से करंट यहाँ से जा नहीं सकती, इस डायरेक्शन में करंट लेने के लिए इसको पॉजिटिव पोलरिटी को यूज करूंगा, और मैं N1 को ऑन कर देता हूँ, तो ये N1 के थ्रू करंट की डायरेक्शन इसमें फ्लो हो जाएगी। N1 ऑन होगा नहीं, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पोलरिटी ये बनी हुई है। अब इस टाइम पे P1 नेगेटिव की तरफ जा रहा है, P2 नेगेटिव की तरफ जा रहा है, मींस पोलरिटी ये बनी हुई है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ऐसी पोलरिटी है। ऐसी क्यों है? क्योंकि ये जो फर्स्ट साइकिल है ये कंप्लीट हो गई है और ये साइकिल पॉजिटिव में चली गई है, मींस ये पॉजिटिव में जाने का मतलब यहाँ पॉजिटिव आ गया है। ये ब्लैक वाली साइकिल ऊपर जाने का मतलब पॉजिटिव ऊपर चला जाता है, और ब्लैक वाली साइकिल नीचे आने का मतलब पॉजिटिव नीचे आ जाता है, मतलब यहाँ आ जाता है। ओके, आपको ढंग से समझ में आ रहा होगा कि ब्लैक वाली साइकिल ऊपर जाने का मतलब पॉजिटिव ऊपर चला जाता है यहाँ पे, और ब्लैक वाली साइकिल नीचे आने का मतलब पॉजिटिव यहाँ आ जाता है। तो यहाँ पे ब्लैक वाली साइकिल ऊपर है, इसका मतलब पॉजिटिव ऊपर शिफ्ट हो गया है। मुझे नीचे वेव फॉर्म पैदा करनी है, तो मुझे नहीं जो है यहाँ माइनस है खासतौर से, और मुझे करंट की डायरेक्शन उल्टी करनी है लोड में से। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ये पॉजिटिव है और यहाँ से करंट फ्लो करवाऊंगा कैसे, N2 में से होता है। तो मैं N2 को ऑन कर देता हूँ P2 के साथ, तो ये N2 ऑन हो गया, नॉट N1, N2। अभी नीचे आ गया है, इसका मतलब N1 जो है वाली साइकिल है, तो यहाँ पे N1 को ऑन कर देता हूँ, N1 को।
फिर यहां से N2 को ऑन कर देता हूं तो ये N2 हो गया, फिर ये N1 को ऑन कर देता हूं, ये N1 हो गया। 1 2 3 4 4 आगे हैं, 4 ऊपर थे 4 नीचे थे, तो एक साइकिल पूरी हो गई। जितना पॉजिटिव था उतना नेगेटिव आ गया है, दोनों साइकिल बराबर है, तो एक पूरी साइकिल मानी जा सकती है, एक पूरी साइकिल मानी जा सकती है। ऐसे ये एक वेवफॉर्म हो गई है, एक अपनी बेसिक जो इनपुट फ्रीक्वेंसी थी वो एक साइकिल यहां तक थी, दूसरी साइकिल यहां तक थी, तीसरी साइकिल यहां थी, चौथी साइकिल यहां थी, 4 साइकिल थी। अब जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी हो गई है वो सोर्स फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 4। इनपुट की 4 फ्रीक्वेंसी थी और आउटपुट की एक फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो गई है। इस तरह से अपन ने क्या कर दिया है, स्टेप डाउन कर दिया है, स्टेप डाउन। ओके, साइक्लो कन्वर्टर दोनों फंक्शन कर सकता है, फ्रीक्वेंसी भी कंट्रोल कर सकता है और साथ साथ वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को भी कंट्रोल कर सकता है। वोल्टेज के मैग्नीट्यूड कंट्रोल करने के लिए डिले एंगल प्रोवाइड करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए ये जैसे ये आपका साइकिल है, ये इसका रिवर्स साइकिल है। आप 2 पॉजिटिव रखेंगे, 2 नेगेटिव रखेंगे, आप ये 2 पॉजिटिव रखेंगे तो P1 P2, या P1 ऑन करेंगे या P2 ऑन करेंगे। P2 वाला नीचे जा रहा है तो यहाँ N2 ऑन करेंगे, यहाँ N1 ऑन करेंगे, तो ये आपका आउटपुट फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू हो गई है वो सोर्स फ्रीक्वेंसी बाई 2 हो गई। ये तो केवल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल हुआ। यदि वोल्टेज कंट्रोल करना है तो ये डिले देंगे, यहां पे भी ये डिले दे देंगे, या नेगेटिव में भी ये डिले दे देंगे, और यहां पे भी ये डिले देंगे। तो ऐसे करने से आउटपुट वोल्टेज भी कंट्रोल हो जाता है। सो दोनों काम अपन साइक्लो कन्वर्टर से कर सकते हैं। साइक्लो कन्वर्टर से फ्रीक्वेंसी भी कंट्रोल कर सकते हैं और आउटपुट वोल्टेज को डिले भी कर सकते हैं। आउटपुट वोल्टेज में डिले एंगल प्रोवाइड करके वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे साइक्लो कन्वर्टर, खासतौर से साइक्लो कन्वर्टर में, ये आपका साइक्लो कन्वर्टर है वो स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर है। अब अपन बात करते हैं स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर कि स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर कैसे काम करता है। स्टेप अप, नॉट द डाउन, स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। हाउ द स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर वर्क? स्टेप अप मीन्स आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी वो सोर्स फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो जाएगी। आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी वो सोर्स फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, इसलिए उसको कहेंगे स्टेप अप। स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। सर्किट्स, दोनों टाइप के सर्किट आप यूज कर सकते हैं। सेंट्रल टैप भी यूज कर सकते हैं और ब्रिज भी कर सकते हैं। अपन अभी सेंट्रल टैप सर्किट से ही समझने की कोशिश करते हैं इसको। ये है सेंट्रल टैप, ये लोड है, ओके। इस सर्किट अरेंजमेंट के लिए इसको बोलते हैं P1 N1
और इसको बोलते हैं P2N2, ये लोड। आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म ये है। ये तो किसके लिए है? जब P1 और N1 को ऑन करूंगा तो या P1 ऑन होगा या N1 ऑन होगा। और नीचे वाले P2 को ऑन करूंगा तो साइकिल जस्ट उल्टी हो जाती है। बराबर है। ओके, यहां पे N2 ऑन होगा, यहां पे P2 ऑन होगा। रिवर्स साइकिल है उससे। नीचे नेगेटिव ग्रुप वाले ऑन होते हैं, ऊपर पॉजिटिव ग्रुप वाले ऑन होते हैं। ओके, आपको आउटपुट वोल्टेज चाहिए तो यहां से लेके यहां तक आप क्या करते हैं, P1 को ऑन करते हैं, यहां नहीं। फिर यहां से यहां तक आप N2 को ऑन करते हैं, P1 को ऑफ कर देते हैं। यहां से यहां तक आप N2 को ऑफ कर देते हैं, यहां P1 को ऑन करते हैं, यहां P1 को ऑफ कर देते हैं। यहां आप P1 को ऑन कर देते हैं, यहां P1 को ऑफ कर देते हैं। इस टाइप में आप आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म ले लेते हैं। P1 N2 P1 N2 P1 N2, then P2 N1 P2 N1 N2 P2 N1 P2 N1 P2 N1 P1। So this kind of the output voltage waveform you will achieve। ये आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म आपको मिलती है। और ये जो आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म है, ये इनपुट वोल्टेज वेवफॉर्म यहां से एक पूरी साइकिल कंप्लीट कर रही है, यहां से स्टार्ट होके और यहां तक एक पूरी साइकिल कंप्लीट कर रही है। आउटपुट वोल्टेज में एक साइकिल यहां हो जाती है पूरी, 1 साइकिल, या 2 साइकिल, या 3 साइकिल, या 4 साइकिल, या 5 साइकिल, या 6 साइकिल। तो इसके आउटपुट फ्रीक्वेंसी है 36 टाइम्स ऑफ द इनपुट सोर्स फ्रीक्वेंसी।
इस टाइप में अपन आउटपुट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इनपुट फ्रीक्वेंसी से कितने भी बढ़ा सकते हैं, और ये एक स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर बना सकते हैं। खास बात है ये स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर में कि इसको स्विच ऑफ करना पड़ता है। P1 यहां फॉरवर्ड बाइस में है, यहां से लेके यहां तक फॉरवर्ड बाइस में रहता है 3 नंबर तक। इसको आप यहीं बंद करना चाहते हैं तो इसका मतलब जो है आपने P1 को फोर्सफुली ऑफ किया है। N2 यहां से फॉरवर्ड बाइस में है और वो पूरी साइकिल में फॉरवर्ड बाइस में रहेगा N2। फिर यहां आपने इसको ऑफ कर दिया, इसका मतलब फोर्सफुली ऑफ किया। तो स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर में फोर्स कम्यूटेशन होता है, फोर्स कम्यूटेशन की जरूरत पड़ती है। स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर में फोर्स कम्यूटेशन होता है। एसी जो इनपुट होता है वहां पे नॉर्मली सेल्फ कम्यूटेशन होता है, नेचुरल कम्यूटेशन होता है, लेकिन साइक्लो कन्वर्टर में फोर्स कम्यूटेशन की जरूरत होती है, खास तौर से स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर्स में। स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर में फोर्स कम्यूटेशन की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हर एक स्विच को फॉरवर्ड बाइस में भी 2-3 बार आपको टर्न स्विच ऑफ करना पड़ता है। जैसा कि आपने देखा कि P1 को यहां ऑफ करना पड़ा, P1 को यहां ऑफ करना पड़ा, P1 को यहां ऑफ करना पड़ा। तो 3 बार जो है P1 को पॉजिटिव साइकिल में ऑफ करना पड़ा। ऐसे ही N2 को भी 3 बार स्विचिंग ऑफ करना पड़ा पॉजिटिव रहते हुए। तो एक होता है, इसमें 2 कंडीशन है, एक तो फॉरवर्ड बाइस में भी इसको ऑफ करना पड़ता है, दूसरा इसकी स्विचिंग एक साइकिल में भी ज्यादा बार होती है। बाकी डिवाइसेज में एक साइकिल में एक ही बार स्विचिंग होती है स्विच की, जबकि इसमें एक साइकिल में भी 2, 3, 5, 10 बार स्विचिंग होती है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन ज्यादा होते हैं, इसका मतलब हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग होती है। इसका मीनिंग ये होता है कि ऐसे स्विच चाहिए जहां पे स्विचिंग लॉसेस कम होने चाहिए। ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑपरेटिंग स्विचेज चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी। तो नॉर्मली अपन जो है IGBT यूज करते हैं, मॉसफेट्स यूज करते हैं, ये हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग डिवाइसेज हैं, या फोर्स कम्यूटेटिंग स्विचेज यूज करते हैं, जैसे GTO यूज करते हैं, MCT यूज करते हैं, SIT यूज करते हैं, SITH यूज करते हैं। लेकिन हाई पावर एप्लीकेशन की जब भी जरूरत होती है, वेरी हाई पावर एप्लीकेशन, तो वहां पे फाइनली SCR को ही यूज करना पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेट नहीं। तो ये था कि एक स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर और एक स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर वर्क कैसे करता है, हाउ इट्स वर्क। अब अपन इसमें ये देखेंगे कि जो वेव्स होती हैं वो सिमेट्रिकल नहीं होती। जैसे इसमें आउटपुट स्टेप अप में सही आउटपुट वेव आती है, तो पहली वेव यूं आती है, दूसरी वेव यूं आती है, तीसरी वेव यूं आती है, चौथी वेव यूं आती है, पांचवी वेव यूं आती है, छठी वेव यूं आती है। इसका मीनिंग क्या होगा कि वेव्स सारी एक शेप में नहीं आती, अलग अलग वेव्स की मैग्नीट्यूड्स अलग अलग होते हैं। इसका मतलब ये सिमेट्रिकल नहीं होती, इक्वल नहीं होती। इसका मीनिंग ये होता है कि इसमें हार्मोनिक कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, हार्मोनिक। तो नॉर्मली साइक्लो कन्वर्टर वहां यूज किए जाते हैं जहां हार्मोनिक्स की जरूरत होती है, जैसे इंडक्शन हीटिंग है, वहां हार्मोनिक की जरूरत होती है। हार्मोनिक एक बैटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, हीटिंग ज्यादा पैदा करती है। लेकिन कई जगह जहां हार्मोनिक की जरूरत नहीं होती, जैसे स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मशीन है, साइक्लो कन्वर्टर से स्पीड कंट्रोल करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी स्पीड कंट्रोल करते हैं, तो वहां पे अपन को फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं होती, मतलब फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है, लेकिन हार्मोनिक कंपोनेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं होती, हार्मोनिक की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हार्मोनिक वहां पे मशीन की परफॉर्मेंस को डिग्रेड करता है। उस केस में फिल्टर सर्किट की जरूरत होती है। तो हाई फ्रीक्वेंसी के जो फिल्टर्स होते हैं वो नॉर्मली एक्टिव फिल्टर्स होते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेस्ड फिल्टर्स होते हैं।
वो इजी होते हैं, लो कॉस्ट होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं, मोर इफिशिएंट होते हैं, लोअर लॉसेस होते हैं, बेटर होते हैं लो फ्रीक्वेंसी की कंपेरिजन, तो उनको यूज किए जा सकते हैं। और लोअर फ्रीक्वेंसी जो है पीडब्ल्यूएम कन्वर्टिंग टेक्नोलॉजी है, पीडब्ल्यूएम, उससे लो फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक्स को एलिमिनेट किया जा सकता है। तो वो अपन कंट्रोलिंग टेक्निक्स में पढ़ेंगे। अब अपन बात करते हैं कि कैसे ब्रिज, ये था अपना सर्किट डायग्राम, इसको बोलते हैं सेंट्रल टैप्ड साइक्लो कन्वर्टर। ऐसे ही दूसरा जो सर्किट होता है उसको ब्रिज साइक्लो कन्वर्टर कहते हैं। ब्रिज साइक्लो कन्वर्टर कैसे सर्किट ड्रॉ किए जाते हैं और कैसे वर्क करते हैं। ब्रिज साइक्लो कन्वर्टर, हाउ द ब्रिज साइक्लो कन्वर्टर वर्क्स। ब्रिज साइक्लो कन्वर्टर में ये पॉजिटिव ग्रुप है, ये लोड है। ये सर्किट डायग्राम वैसे ही होता है जैसे ड्यूअल कन्वर्टर का होता है। ये सर्किट डायग्राम वैसे ही होगा जैसे एक ड्यूअल कन्वर्टर का होता है। यहां पे इनपुट पावर सप्लाई है, इनपुट पावर सप्लाई यहां फीड कर देते हैं, इनपुट पावर सप्लाई यहां फीड कर देते हैं। ओके, इधर को पॉजिटिव ग्रुप और इधर को नेगेटिव ग्रुप बोलते हैं। इस वाले को पी ग्रुप और इसको एन ग्रुप। इसकी नंबरिंग P1, P1, N1, P2, N2। ये सर्किट डायग्राम ऐसे ड्रॉ करें तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इसलिए क्या करते हैं कि सारे पॉजिटिव पॉजिटिव वाले पॉजिटिव डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे पॉजिटिव ग्रुप बन जाए, और उन सबके एरो एक ही डायरेक्शन में कर देते हैं। और नेगेटिव ग्रुप वाले सारे नेगेटिव ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं और एरो एक ही डायरेक्शन में कर देते हैं, जिससे अंडरस्टैंडिंग में और वर्किंग प्रिंसिपल में इजीनेस होती है कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करना। ये मैंने इसमें अल्टरेशन कर दिया है, बेसिक जो सर्किट डायग्राम बना रहा हूं उसमें मैंने ये अल्टरेशन कर दिया है। अब इनके नंबरिंग जो किया है मैंने, इसको नेगेटिव ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको मैंने कनेक्शन जो है यहां से करने के बजाय यहां से कर दिया, और इसका कनेक्शन मैंने यहां कर दिया। ये सर्किट कनेक्शन में भी अल्टरेशन करना पड़ा। ये दो मॉडिफिकेशन मैंने किए हैं जो आपको ब्लैक कलर में दिखाई दे रहे हैं, जो मैंने मॉडिफिकेशन की, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग में काफी हेल्पफुल होगी। क्या मैंने मॉडिफिकेशन किया, तो अब सभी के जो है मुंह जो है ऊपर की तरफ हो गए हैं, इधर सबके मुंह नीचे की तरफ हो गए हैं। अदरवाइज एंटी पैरेलल कनेक्टेड अपन थायरिस्टर्स यूज करते हैं नॉर्मली एसी कन्वर्टर्स में या साइक्लो कन्वर्टर में। क्या करते हैं, एंटी पैरेलल कनेक्ट,
एक का मुंह ऊपर की तरफ होता है तो दूसरा का नीचे की तरफ होना चाहिए, एक का ऊपर की तरफ होता है तो दूसरा का नीचे की तरफ होना चाहिए, एक का नीचे की तरफ होता है दूसरा का ऊपर की, लेकिन यहाँ सारे ऊपर की तरफ है और सारे नीचे की तरफ। सारे ऊपर की तरफ है इसलिए इसको पॉजिटिव ग्रुप कह दिया, सारे नीचे की तरफ है इसलिए इसको नेगेटिव ग्रुप कह देते हैं। ओके, अब इनके नंबरिंग भी इसको P1, P2, P3, P4 कहने के लिए इसको N1, N2 नहीं कहेंगे, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, P2, ये P3, ये P4। तो ये आपको P ग्रुप है इसलिए P1, P2, P3, P4, 1, 2, 3, 4 उनके सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड है। अब इसका कनेक्शन मैंने यहां कनेक्ट किया है तो ये आपका N1 हो गया, ये N1 हो गया, ये N3 हो गया, ये N4 हो गया, ये N2 हो गया। ये लोड हुआ, अब ये कैसे काम करता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब पॉजिटिव साइकिल देनी होती है तो P1, P2 को ऑन करते हैं, यहां से करंट चलेगा P1 के थ्रू होता हुआ, लोड में होता हुआ, P2 में से होता हुआ और वापस सोर्स में चला जाएगा। तो ये P1 और P2 में से होता हुआ, लोड में से होता हुआ चला जाएगा पॉजिटिव साइकिल के। तो P पॉजिटिव साइकिल दे दिया, इसको अपन ने कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, ये ही मान लो। पहले अपन इससे ये कन्वर्ट कर और इसको बोलते हैं स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। क्या बोल रहे हैं, स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर। तो यहां पे P1, P2 दोनों वर्क कर रहे हैं और पॉजिटिव साइकिल आ गई। अब अपन इसी साइकिल में नेगेटिव देना चाहते हैं, इसी साइकिल में नेगेटिव देना चाहते हैं, मींस लोड में करंट अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, लोड में करंट अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। तो लोड में करंट यूं ले जाना चाहते हैं, यूं, तो वो इधर से तो आ नहीं सकती, इधर से आएगी, इधर से। तो इधर से अपन क्या करते हैं, N1 को ऑन कर देते हैं, N1, क्योंकि ये ऊपर वाला पॉजिटिव बना हुआ। N1 को ऑन किया, इधर से करंट आई, इधर से वापस गई, N2 ऑन किया, इधर से करंट चली गई। तो यहाँ पे N1, N2 को ऑन कर दिया, यहाँ P1, P2 को ऑन कर दिया, यहाँ N1, N2 को ऑन कर दिया, यहाँ P1, P2 को ऑन कर दिया, या N1, N2 को ऑन कर दिया। यहां तक तो हो गया। इसके बाद N1, N2 में नेगेटिव डायरेक्शन में करंट चल रही है। अब ये साइकिल ऊपर जानी है यहां से। अब क्या हुआ कि मेन सप्लाई की पोलैरिटी चेंज हो गई है और लोड में करंट आप पॉजिटिव देना चाहते हैं। तो ये पॉजिटिव हो गया तो इधर से करंट आएगी, तो आपको P3 को ऑन करना पड़ेगा। तो P3, P4, P3, P4, N3, N4, then P3, P4, then N3, N4, like this. So this is the P3, P4, N3, N4 and like this. This is the arrangement you have to make. You have to make this kind of the arrangement
So for the positive half, P1, P2 or P3, P4. For the negative half, N1, N2, N3, N4. They will be on. So definitely it can step up the frequency. So the output frequency is higher than the input one. So definitely the cycloconverter works as a step up cycloconverter with bridge kind of arrangement. So the schematic diagram of this one is, this is a switch, this is the load, and here is a switch. This is the schematic diagram, and here we are feeded the input. Here and here we will connect to the supply. So here and here we have to connect to the supply. In between. So this is one kind of the schematic diagram of a single phase cycloconverter. So this is about the single phase cycloconverter. It may be the bridge kind of the arrangement, or it may be the central type of arrangement. You know, if the load is not there, you know that this is right. If the work has a step down, not the step up, then here the P1, P2, here the P3, P4, then N3, N4, N1, N2, P1, P2, P3, P4. Like this. So this is the kind of the arrangement, this kind of the switching will take place when we are converting into, stepping down cycloconverter. It is a step down cycloconverter. Okay. If the load is not the R load, if load is RL load, and we want to control the voltage also, so here the switching is here, and it conduct till this one, then the switching is here, and it conduct this one, then the switching is here, and conduct like this one, and switching like this one, and then switching like this one, then switching like this one, then switching like this one. So this is. We will try to explain in better way. Suppose that this is the firing delay, it is switched over here, and due to the inductive load it get turned over here, and finally it gets switched over here, and this is the conduction and it get turned over here. Okay. And next one it switch on over here and it conduct in the negative cycle and switch over here, and then next one get turn over here and it get switch over here, and next get turn over here and it get switch over here. Like this. So this kind of arrangement also if the load is not pure resistive, it is inductive one, and there is a firing delay to control the voltage also, the output voltage control. So this is about the single phase cycloconverter.
अपन ने जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें अपन 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर के बारे में भी डेप्थ स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ये आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग किया किसका, सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर का। यहां अपन ने बेसिक स्टडी किया है सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर। नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा उसमें 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर के बारे में स्टडी करेंगे। 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर। आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा, डेफिनेटली आपको बेसिक और कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। साइक्लो कन्वर्टर कैसे काम करता है, इसको कैसे समझाया जा सकता है, ये स्टेप डाउन कैसे करता है, स्टेप अप कैसे करता है, इसमें पॉजिटिव ग्रुप क्या होता है, नेगेटिव ग्रुप क्या होता है। यदि फिर भी आपको नहीं समझ में आता, इस लेक्चर को दोबारा से आप एक बार रिपीट करके देखेंगे तो डेफिनेटली you'll understand learn the thing by concepts। कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आ जाएगा। और आप यदि तीसरी बार अपने फ्रेंड को कहें कि इस लेक्चर को देखें एंड देन डिस्कस, you and your friend discuss with friend, definitely you understand in a better way. So see the lecture, discuss with the friend. So you will also refer your lectures, this lecture, to your friends. So you get the chance to discuss, both learn the thing and discuss, learn the thing and discuss. That is the best way to improve your knowledge. And that is the best way to adopt the subject. You know, adopt the electrical engineering subject, power electronics, heartily. You know, learn the thing, then discuss with your friends. That is only the way how you heartily enjoy and adopt the subject. Thank you. Thanks a lot.